गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एमए के 4th सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका पेपर फर्स्ट है जिसका नाम है वस्त्र विज्ञान से रिलेटेड है आपका। तो हम लोगों ने बच्चों अभी तक जो पेपर फर्स्ट के जो भी पेपर्स पढ़े हैं वो टेक्सटाइल से रिलेटेड, टेक्सटाइल के बारे में यानी वस्त्र विज्ञान के बारे में जो भी हम लोग जानते हैं उसमें हम लोगों की जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि वस्त्र विज्ञान में जो शब्दावली यूज़ करी जाती है, शब्दावली से मतलब क्या है कि जो भी हम लोग वस्त्र विज्ञान पढ़ते हैं उसमें हम लोग या वस्त्रों से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनमें शब्दावली क्या क्या यूज़ करी जाती है। तो सबसे पहली जो शब्दावली है वो है आपका रेशा यानी कि फाइबर। ठीक, फाइबर आता है। देखिए वस्त्र हमें डायरेक्टली प्राप्त नहीं हो जाता कि वस्त्र हमें प्रकृति से सीधा प्राप्त हो जाता हो, उसमें हमें कुछ प्रक्रियाएं करनी पड़ती हैं। जैसे कि सबसे पहली प्रक्रिया है जो भी आपके प्राकृतिक या कृत्रिम, हमने दो प्रकार के वस्त्रों के बारे में पढ़ा, रेशों के बारे में पढ़ा है। तो जो प्राकृतिक है या जो दूसरा है आपका मानव निर्मित जो कृत्रिम रेशा है, तो इनके बीच में दो प्रकार के रेशे हैं आपके, दो प्रकार से प्राप्त होते हैं। पहला तो प्राकृतिक, दूसरा कृत्रिम। तो जो प्रकृति से प्राप्त रेशा है वो आपका है प्राकृतिक रेशा कहलाता है, जिसमें हम लोग कपास, जूट, लिनन और आपका हेम्प इनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपका जो दूसरे प्रकार का है इसमें रासायनिक में जैसे कि आपके कृत्रिम आ जाते हैं जो मानव निर्मित हैं, पर जो संसाधन यूज़ करे जाते हैं यानी कि जो भी संसाधन जो भी मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं प्रकृति से ही तो प्राप्त है, चाहे वो केमिकल रूप में हो चाहे जैसे भी हो, तो सामग्री तो हम प्रकृति से ही लेते हैं। तो जो मानव निर्मित, कृत्रिम का मतलब है आपका मानव निर्मित। ठीक है, मानव निर्मित या आपका जो है केमिकल से बनाया गया। ठीक, वस्त्र। तो पहला जो शब्दावली यूज़ करी जाती है वस्त्र विज्ञान में वो सबसे पहली है रेशा, कि हमें रेशा कहाँ से प्राप्त हो रहा है, प्रकृति से प्राप्त हो रहा है या मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। तो जैसे मान लीजिए कपास के वस्त्र का हम लोग उदाहरण लेकर चलते हैं। तो कपास का जो रेशा है वो कपास के यानी रुई के पेड़ से, जो रुई के पेड़ से प्राप्त होता है, पेड़ से जो उसमें बीज लगे होते हैं, बिनौले होते हैं ना, बिनौले जो उसकी जो क्या कहा जा सकता है कि जो उसके फल होते हैं गोल गोल होते हैं, उन बिनौलों से हमें रुई प्राप्त होती है। रुई कैसे प्राप्त होती है, तो रुई से बिनौलों को बीजों को हटाकर, बीजों को जब हटा देते हैं यानी कि अशुद्धियों को दूर करते हैं, ये दूसरी प्रोसेस है आपकी, है ना। डायरेक्टली तो नहीं प्राप्त हुई, पहले हमने क्या करा, खेती करी। नंबर एक है कि रुई की हमने खेती करी, पेड़ लगाए, ठीक है, कपास के वृक्ष लगाए, खेती। फिर दूसरा है आपके जब उसमें फल लग गए तो उनको जो है हमने तोड़ा और तोड़ने के बाद उसके बीज अलग करे उससे। ठीक है, तो बीजों को अलग करने की जो आपकी प्रोसेस है वो इसमें अलग करे गए। फिर उसके बाद आपका पूनियाँ बनाई गई, है ना, रुई की पूनियाँ बनाई गई। पूनियाँ बनाकर उनको मशीनों और चरखों पर काटा गया, यानी कि जैसे धागा बनाने की प्रक्रिया करी गई। ठीक है, धागा बनाया गया, धागों पर बुनाई करी गई। क्या करी गई, बुनाई, जिसको हम लोग कहते हैं वीविंग के नाम से जानते हैं। तो बुनाई की प्रक्रिया हुई। फिर उसके बाद इसमें जब बुनाई की प्रक्रिया हो गई तो हमें क्या हुआ, बुनाई के से धागे मिले, धागे से बुनाई हुई, बुनाई के बाद हमें क्या मिला, वस्त्र मिला। अब वस्त्र डायरेक्टली नहीं मिला, वस्त्र जो है वो इतनी प्रक्रियाओं से होकर हमें वस्त्र मिला है गुजर के। फिर इस पे क्या करी जाती है, आपकी परिसज्जा करी जाती है। परिसज्जा यानी कि वस्त्र जो, जैसे मान लीजिए सूती वस्त्र है तो सूती वस्त्र में सोखने की क्षमता बताई गई है। आपका कपास के जो भी वस्त्र है सूती वस्त्र कहलाते हैं। तो इनमें जो परिसज्जा करी जाती है वो कीट विरोधी परिसज्जा, आपकी कीटनाशक परिसज्जा करी जाती है। वस्त्रों को कड़ा करा जाता है माड़ वगैरह लगाकर। ठीक है, कड़ा करना, सीधा करना यानी कि कैलेंडरिंग की प्रक्रिया करी जाती है। तो इसी प्रकार जो है आपकी हर प्रकार के वस्त्र, जैसे रेशम हो, अब रेशम है, रेशम अपने में क्या है, अत्यधिक हल्का रेशा है।
अब हल्के रेशे से जो वस्त्र बनेगा वो वस्त्र भी हल्का होगा। वस्त्रों को भारी करा जाता है पर किसके द्वारा? परिसज्जा के द्वारा। तो इसमें गोंद लगाकर, माड़ लगाकर वस्त्रों को भारी करते हैं, रेशमी वस्त्रों को, तो उनमें भारीपन आता है, तभी हम उसमें कोई भी कढ़ाई बुनाई या डेकोरेशन करी जा सकती है। तो इसी प्रकार वस्त्र विज्ञान में नंबर 1 आपने रेशा देखा, रेशे के बाद आपने कौन सी प्रक्रियाएं देखी? बुनाई की प्रक्रिया देखी, बुनाई की प्रक्रिया, फिर उस धागे की प्रक्रिया देखी, और धागे के बाद बुनाई की प्रक्रिया देखी, बुनाई, फिर उसके बाद आपने देखा जो है चौथा जो है वस्त्र, वस्त्र आपको प्राप्त हुआ, वस्त्र के बाद परिसज्जा करी गई। तो इतनी प्रक्रियाओं का यूज किया गया और यही सारी आपकी शब्दावली वस्त्र विज्ञान से निर्मित, क्योंकि डायरेक्टली वस्त्र में नहीं प्राप्त होता, हमें बहुत सारी प्रक्रियाओं से होकर गुजरना होता है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, और ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका। इसी में हम लोगों ने आपको आगे पढ़ाया था कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स यानी कि रेशों का वर्गीकरण करना, तो जिसमें हमने 2 प्रकार के रेशे आपको बताए थे, प्राकृतिक और कृत्रिम रेशे। इसी पे आधारित ये चैप्टर है आपका। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।